नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सरीना आज आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा का पाठ है मातृभूमि का मान। इसका आज हम सार करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका सार जानने से पहले इसमें आए कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। पहला इसमें पात्र है राव हेमू, जो कि बूंदी का शासक है। बूंदी एक स्थान का नाम है और राव हेमू क्या है, उसका राजा है, उसका शासक है। दूसरे है महाराणा लाखा, जो कि मेवाड़ के शासक हैं। तीसरे जो इसके पात्र हैं वो हैं अभय सिंह, जो कि मेवाड़ के सेनापति हैं। और इसके बाद वीर सिंह, जो रहने वाले तो बूंदी के हैं लेकिन वो मेवाड़ की सेना के एक सिपाही हैं। इसके अलावा इसमें चारनी और वीर सिंह के कुछ साथी हैं। तो कहानी के शुरू में, एकांकी के शुरू में क्या होता है कि महाराणा लाखा अभय सिंह को राव हेमू के पास भेजते हैं कि जाकर उनको ये प्रस्ताव दो कि बूंदी जो है वो मेवाड़ की अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन राव हेमू इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा देते हैं कि बूंदी स्वतंत्र थी, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगी, वह किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद अभय सिंह महाराणा लाखा के पास जाते हैं। महाराणा लाखा ये बात सुनकर बड़े ही क्रोधित होते हैं कि बूंदी ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो महाराणा लाखा यहाँ पर प्रण लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी पर अपनी विजय पताका नहीं फहरा दूंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जैसे ही इस बात का पता चारनी को लगता है, चारनी महाराणा लाखा को समझाती है कि आप इतनी भीषण प्रतिज्ञा ना लें। लेकिन महाराणा लाखा इस प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैं सूर्यवंशी कुल का हूँ, मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मैं अपने वचनों से मुख नहीं मोड़ सकता, इसलिए मुझे बूंदी पर आक्रमण करना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी विजय पताका को फहराना पड़ेगा। इसके पश्चात जो चारनी है वो महाराणा लाखा को एक सुझाव देती है कि क्यों ना आपकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए एक नकली का बूंदी का दुर्ग बनाया जाए। दुर्ग होता है किला, नकली का एक किला बनाया जाए जिस पर महाराणा लाखा अपनी सेना के साथ वहां पर चढ़ाई करेंगे और अपनी विजय पताका को फहराएंगे। तो जो चारनी का प्रस्ताव होता है वो महाराणा लाखा को अच्छा लगता है। वो अभय सिंह को कहती हैं कि जल्द ही नकली दुर्ग का निर्माण करवाया जाए। अभय सिंह और उसके साथी नकली दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। वहाँ पर नकली का युद्ध करने की तैयारी की जाती है, लेकिन वीर सिंह और उसके साथियों को उस बूंदी का, उस नकली बूंदी का जो है उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर उनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो युद्ध होता है वो नकली का ना रह के उसमें वास्तविकता आ जाती है। वीर सिंह असली के वहाँ पर वार करते हैं और दोनों सेनाओं में युद्ध होता है, जिसमें वीर सिंह जो है अपने प्राणों की आहुति दे देती है। इस प्राणों की आहुति से महाराणा लाखा जो है वो बहुत व्यथित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। जैसे ही वो महल में प्रवेश करते हैं, चारनी उन पर व्यंग्य कसती है और कहती है कि अब आपके झूठे अहंकार को जो है ठेस पहुंची है या आपको अच्छा लग रहा है। तो महाराणा लाखा जो है वो वीर सिंह की इस कुर्बानी पर बहुत दुखी होते हैं और उसके बलिदान को नमन करते हैं। तो इस एकांकी में क्या हुआ है, सभी व्यक्ति जो हैं, सभी राजपूत जो हैं अपने अपनी मातृभूमि का मान रखते हैं। उनके लिए उनकी मातृभूमि का मान जो है वो सबसे ऊपर है। धन्यवाद।